आइए बैठिए प्लीज। कहिए अशर, क्या बात करनी है आपको? हेरा भाभी ने मुझसे कुछ बहुत अहम बातें की हैं। हेरा भाभी ने? सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है, परेशानी की बात नहीं है। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ क्या बात करनी थी हीरा भाभी को। बात बहुत अहम थी। बल्कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह होने से बचा लिया। हीरा भाभी ने मुझे बताया कि शहजादी और अमार सिर्फ बचपन के दोस्त ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। देखो अमार, शहजादी का ख्याल है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और तुम्हें अपनी जैसी आला तालीम याफ्ता लड़की से शादी करनी चाहिए। और शायद शहजादी का ख्याल है कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, इसीलिए शायद शहजादी ने मुझसे शादी करने का फैसला किया। कि एक तरफ कोमल को मां मिल जाएगी और दूसरी तरफ तुम्हारा दिल टूट जाएगा। इस तरह वो शहजादी का ख्याल अपने दिल से निकालकर किसी और लड़की से शादी कर ले। और दूसरी तरफ मेरी वालदा ने जब शहजादी को पहली बार देखा तो उन्हें शहजादी में कोमल की मां नजर आई। वो कोमल को बिना मां के छोड़कर नहीं जाना चाहती। भाई देखो ना, कोमल सारा दिन अकेली मेरे साथ रहती है। इसकी जॉब का तो तुम्हें पता ही है। मैं चाहती हूँ ये घर बसा ले और घर में रौनक हो जाए। शहजादी बेटा, अपने जैसी कोई लड़की क्यों नहीं दिखा देती? इसलिए शायद उन्होंने शहजादी से अपने दिल की बात कर दी और उसके घर वालों से बात कर दी। देखो अमार, शहजादी जो कि अपनी जिंदगी का हर काम एक चैलेंज समझ के करती है, वो अपना प्यार कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई थी। शेख का तुमसे कोई मुकाबला नहीं है अम्मार। हाँ, सच कहा तुमने। मुकाबला हो भी कैसे सकता है? इतना समझदार जो है, इतनी बड़ी पोस्ट पर है, इतनी बड़ी अथॉरिटी है उसके पास, जो तुम्हें उसमें नजर आई। बकवास कर रहे हो तुम। अशर और मेरी हम दोनों की तौहीन कर रहे हो। एक बार तुमने हमें रेस्टोरेंट में क्या देख लिया, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अरे कि तुम उसके पास सलाम तक नहीं करने गए। मैं क्यों करूंगा सलाम? तुम तो उसके साथ डेट पर थी ना। अम्मा! यार अमार, मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
अनजाने में पता नहीं कैसे तुम दोनों के बीच में आ गए। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक साथ रहो और हमेशा खुश रहो। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा हमेशा। साथ रहे हम पास रहे कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम, लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। या आयशा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने 2 जिंदगियां बचा ली आज। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं, इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जो थैंक यू अशर, रहते हैं थैंक यू। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ, लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। क्या क्या कह रहे हो यार? अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ चलो ठीक है, ओके ओके। उज़मा, उज़मा, क्या हो गया? घर मिल गया क्या? शहजादी और अम्मार की शादी हो रही है, बहुत धूमधाम से करेंगे, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, अभी शोएब ने मुझे बताया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बड़ी आपा ने अपने घर बुलाया। अब मैं बस आ रही हूँ तैयार होके। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो तुम, फौरन चल के गाड़ी में बैठो बस। अरे मैं तैयार होके आती हूँ, रुकिए। अरे यार क्या जरूरत है, अपना ही तो कह रहे हैं यार। वाह क्या बात है। अरे क्या कह रही हो तुम? अभी अभी मुझे सारा ने बताया, फिर शहजादी की भी कॉल आई कि अमार और वो शादी कर रहे हैं। लेकिन ये सब हो कैसे गया अचानक? मुझे क्या पता, वो लोग बड़ी आपा के घर है, वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा ना। हाँ तो चलो ना, अभी चलते हैं। अरे सब्र तो करे, खुशी की खबर है, जरा तैयार होके चलते हैं। चलो चलो। हीरा, हीरा, अंसार, मेरे पास आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। क्या? अम्मार और शहजादी की शादी हो रही है। क्या? अमार और शहजादी की? आर यू श्योर? जी, अम्मार का भी फोन आया था, अशर ने माजरत कर ली है। शहजादी की शादी? यार ये तो बहुत खुशी की खबर है। अंसार, हमें वहां जाना होगा। हाँ 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 हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम जाके रेडी चलते हैं, ठीक है? ठीक है, ये तो दे मुझे। हाँ, चलो। इकबाल बानो, इकबाल बानो, अरे भाई कहाँ रह गए, जल्दी आओ। क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप? अरे भाई मुबारक हो। भाई किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? शहजादी और अम्मार की शादी हो रही है। क्या? हाँ भाई, अभी घर वाले सारे आ रहे हैं, आप खुद सुन लेना अपने कानों से। बहुत मुबारक हो भाई, वाह वाह।
हाँ मार चले। हाँ एक काम करते हैं, घर जाते हुए ना वो मिठाई की टोकरी भी ले लेते हैं। और उसकी क्या जरूरत है? अच्छा, और मेरी दफा तो जाली मंगनी पे तुमने मिठाई के जो टोकरे मंगवाए थे वो। ठीक है, ले लेते हैं, घर पे सब आ रहे हैं। ठीक। सिला स्पीकर। हेलो। ये मैं क्या सुन रही हूँ मार? बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। तुम शहजादी से शादी कैसे कर सकते हो? वैसे ही जैसे वो मुझसे कर रही है। वो तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं हमेशा से ही अमार की थी। आंखों से हो लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में बंद हो, फिर से किताबें खोलते। चले। मैं देखती हूँ तुम दोनों की शादी कैसे होती है। भाई अल्लाह का शुक्र है कि शहजादी ने अमार से शादी का फैसला कर दिया। हाँ, हालांकि उसने कहा था ये फैसला अब वो कभी नहीं बदलेगी। मुझे तो अक्की ने बताया। अक्की ने? भाई तौबा, आजकल के बच्चे इन्हें सब पता होता है। क्या बताया अक्की ने? अक्की ने मुझे बताया कि शहजादी फुप्पो ने अमार अंकल को थप्पड़ मारा। क्या? फिर क्या हुआ? फिर बस अमार अंकल गुस्से से घर से बाहर चले गए और शहजादी फुप्पो रो रही थी और बड़े मामा उन्हें समझा रहे थे। अच्छा, जब ही शहजादी ने अपना फैसला बदला है। नहीं नहीं, अशर अंकल ने शहजादी फुप्पो और अमार अंकल को बुलाया था। फिर तो अशर निकल गया होगा इन दोनों के बीच में से। अरे नहीं नहीं अम्मी, अशर अंकल ने अमार अंकल और शहजादी फुप्पो को मिलाया और फिर माजरत भी की कि मैं आप दोनों के बीच में आया। अच्छा, अशर ने मिला है? बहुत अच्छा लड़का भी। चलो शुक्र है अल्लाह का कि सारे मामला सुलझ गए। भाई अब तो शादी की खुशी में ना अम्मी मैं सारे कपड़े सिलवाऊंगी। हर इवेंट के ना एक एक कपड़े होंगे मेरे। बता दिया है। अच्छा 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 भाई, सिलवा लेना है तो गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने बोला आप लोग को पहले से बता दूंगा। अरे हाँ हाँ, बनवा लेना बनवा लेना। ओके गाइस, गुड बाय यार, शाम में मिलते हैं। आप हमारी तरफ आ रहे हैं ना? शहजादी इसके पास अपनी गाड़ी है, तो ये अपनी गाड़ी में आ सकता है। बदल गया, फौरन बदल गया। हाँ, लड़की को मिले हुए 2 मिनट नहीं हुए, फौरन बदल गया तू। तेरा बुरे वक्तों को याद कर, लेकिन अब कहाँ याद करेगा। हाँ? सब अच्छा ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, ज्यादा ड्रामेबाजी ना कर। देख बेटा, ज्यादा चौड़ा मत हो। अभी घर जाके ना तुझे अम्मी जान को संभालना भी है। हो सकता है कि वो शादी के फैसले को वेटो भी कर दे। अल्लाह ना करे। मैं अम्मी जान को संभाल लूंगा। ओके? ये कहो कि मैं अम्मी जान को पटा लूंगा। और बेटा, अम्मी वो वाहिद हैं जो शुरू दिन से ना इस शादी के फैसले के खिलाफ हैं। सुपरस्टिशियस हैं वो। उनको लगता है कि अगर 2 बहनें घर में शादी होकर जाएंगी तो वो कुछ नहीं रह सकती। और मम्मी जान का ये सुपरस्टिशन कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, तू उतर रहा है या नहीं? हाँ उतर रहा हूँ। वैसे ही मुझे कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। सब पता है तुम दोनों ना अकेले में बात करने के लिए कितना बेचैन हो रहे हो। सब कुछ नहीं है शुएब। अच्छा बस कर दे, मैं जानता हूं तू सिला को कॉल करने के लिए मर रहा है।
काफी देर से नोटिस कर रहा था कि इसको बार बार कॉल आ रही है उसकी। अरे यार, एक तो इस इंसान से ना कोई बात छुपी नहीं रह सकती। चलो यार, मैं निकलता हूँ यार। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे भाई मुबारक हो, शहजादी और अम्मार की शादी हो रही है। इकबाल बानो, आपका ख्याल है कि वो आपको बताएगा या पूछेगा कि मैं शहजादी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, जबकि वो ये बात जानता है कि आप इस बात की मुखालफत कर रही हैं? अम्मार ने मंगनी तोड़ दी, शहजादी ने मंगनी तोड़ दी। मेरे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या हैं आखिर। इकबाल बानो, सब जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन आप जो है वो अपनी जिद ही नहीं छोड़ती। मैं तो चाहता हूँ कि कोई ऐसी लड़की देखें जो देखी भाली हो। गैरों में शादी करेंगे तो अगले दिन अगर वो अम्मार को लेके अमेरिका चली गई तो क्या होगा भाई? भाई आपकी मिसाल तो ऐसी है कि बगल में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। जी तो भाई साहब बात तो ठीक कह रहे हैं। तुम चुप करो। मुझे बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह कह सके कि चुप रहो। इकबाल बानो, ये एक दिन होना ही था। शहजादी की जिद की वजह से अभी तक नहीं हो पाया। बात शहजादी की नहीं है बड़े माँ, वो तो मेरे इतने करीब नहीं रही, लेकिन अम्मार तो मेरे बेटों जैसा है ना। और आप अच्छी तरह उसकी पसंद से वाकिफ थी। वो आपकी वजह से खामोश था और सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आपने जबरदस्ती उसकी मंगनी सिला से कर दी, जो किसी तरह भी उसके लायक नहीं है। आखिर में उसे फैसला करना था, उसने ठीक फैसला किया। शहजादी की सुई भी तो अपनी बड़ी बहन की तरह ही अटकी हुई थी ना। हाँ, मगर शहजादी ने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी, ये एक सवाल है। शहजादी, एक बात मेरे दिल में खटक रही है। दिल में मत रख, पूछ। मैं तुमसे कब से शादी का कह रहा हूं और तुम अपनी जिद पर अटल थे। अशर ने एक बार कहा और तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। इसमें अशर को कोई क्रेडिट नहीं जाता। क्या मतलब? आज सुबह जब मेरा तुम पर हाथ उठ गया था और तुम घर से चले गए थे, वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक्त है। मुझे लगा कि मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया, तुम्हारी जान दे दी, और जैसे तुम मर गए हो अब मेरे लिए। जिंदगी में पहली बार मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मैं अम्मार के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती, और अगर मेरी मंजिल कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अम्मार है। शहजादी, मैंने भी तो तुमसे गलत बात की। अम्मार, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद ऐसा ही कुछ मुंह से निकलना था। लेकिन उस एक थप्पड़ ने ना मेरी जिंदगी बदल डाली। वादा करती हूँ तुमसे, अब जिंदगी में कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी। वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। बड़े मामा, वो शहजादी की शादी के बाद हम सोच रहे थे कि आपकी भी शादी करा दें। आपके लिए तो मैंने बड़ी मामी देख ली अपनी।
अच्छा, कौन है वो? मेरी बेवा सास। क्या कह रहे हो? भाई बड़े मामा को भी तो पता चले और किस बला का नाम है। अबरार क्या हो गया आपको? कुछ तो शर्म कर बे है यार, तुम्हारी माँ जैसी है। आप भी तो बाप जैसे, बात बराबर। अबरार ठहर जाएं आप, मैं घर जाके ना अम्मी को बताऊंगी। नहीं, उनको नहीं बताना। पता था मुझे, ऐसे ही आप सीधे होते हैं। उनको बता दोगी तो कहीं वो सीरियस ना हो जाए, फिर बारात लेकर आएंगे उनकी क्या। अरे भाई बस करो ना इब्रार, पागल हो गए हो क्या? बड़ों के लिए ऐसे मजाक नहीं करते। नहीं मियाँ, करो करो, बल्कि हमारे लिए भी। मतलब मैंने कहा था ना, गाड़ी देख लेना। भाई ये भेरा और अंसार कहाँ रह गए? बड़ी आपा, अब वो फ्लैट वाले हो गए हैं ना, लेट आएंगे, इंपॉर्टेंस दिखाएंगे ना थोड़ी। अच्छा, और ये अमार और शहजादी क्यों नहीं आया अभी तक? भाई आ रहे हैं, शुएब को छोड़ने गए। हाँ तो शुएब को भी ले आते, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुका है। हाँ वैसे बहुत अच्छा बच्चा है वो। ये बात तुमने ठीक कही अफसार। हेलो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? यार वो मैं अमार और शहजादी के साथ था। तो तुम्हें उनके सामने मुझसे बात करते हुए शर्म आती है? सिला मसला क्या है वो बताओ। मसला तुम देख नहीं रहे हो? शहजादी की चालाकियां सबके सामने आ गई हैं। क्या किया उसने? पहले तो अम्मार की फेवर में बोल रही थी कि उसके जैसी पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी होनी चाहिए अम्मार की। तो फिर अब क्या हुआ उसे? ये फैसला शहजादी का नहीं, अशर का है। देखो सिला, शहजादी की जिद थी ये, लेकिन अब शहजादी को एहसास हो गया कि अमार उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम लोग उसकी चालाकियों को समझ ही नहीं पा रहे हो। पहले शहजादी ने अमार की मुझसे मंगनी करवाई, जो कि इसे पता थी कि अमार कुछ दोनों में तोड़ देगा, और फिर खुद अशर से शादी करने का फैसला ले लिया उसने। वो जानती थी अच्छी तरह कि ये सब करने से अमार उसे और जाने लगेगा, और आखिर में सब कुछ भूल भाल कर वो अम्मार से शादी रचा ली थी। सिला तुम्हें एक मशवरा दूं? तुम मुझे ये मशवरा दोगे ना कि शहजादी से जलना छोड़ दूं मैं? देखो वो तो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम फिलहाल ना अपने ऊपर और अपने काम पर और घर पर तवज्जो दो प्लीज। मैं सिर्फ तुमसे दोस्त बनकर बात करती हूँ ताकि अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं। इस वक्त सबने छोड़ दिया है मेरे साथ, मेरी अपनी बहन बदल गई है। आइंदा तुमसे भी अपने दिल की कोई बात नहीं किया करूंगी मैं। खुदाफिज। हेलो सिला, लीजिए अंसार भाई आ गए भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई बहुत बहुत मुबारक हो सबको हमारे और शहजादी की शादी की। खैर मुबारक, तुम लोगों को भी मुबारक हो। मुबारक हो। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन आप खाली हाथ आ गए, मिठाई लेके नहीं आए? अरे हाँ यार, वो मिठाई तो रही गई। कोई बात नहीं ना, हम अभी ऑर्डर कर देती हूँ। खा गया होगा। क्या बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। अल्लाह, हमार इतनी मिठाई खाएगा कौन? क्या मतलब कौन खाएगा? आधी से ज्यादा तो अबरार ही खा जाएगा, और जो बचेगी वो अपने साथ ले जाएगा।
और शहजादी तुम्हें मिठाई की पड़ी है, अम्मी जान के बारे में सोचा है? अभी तो उन्हें फेस करना है, कितनी कोई क्लास लेने वाली है वो हमारी। ठीक कह रहे है ना? चलो चलो ये तो रखे हम, आओ। अरे लो भाई, अम्मार और शहजादी भी आ गए। बढ़िया पा। बस बस ठीक है। अम्मी जान नाराज है अपने अम्मा से। अम्मी जान से पूछे बगैर ही अपनी शादी का फैसला कर लिया। तो अब पूछ रहा हूँ ना आपसे। तुम्हें तो अम्मार के मुस्तकबिल की बहुत फिक्र थी शहजादी, अब क्या हुआ? बढ़िया बाप, फिक्र अब भी है। मैं चाहती हूँ अम्मार बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए। और उसके साथ उसकी जैसी ही कोई लड़की खड़ी हो। लेकिन मेरी आपा वो मोहब्बत करता है मुझसे। वो जब मुझसे नाराज हो गया था तो मुझे लगा मैं खत्म हो गई। मेरा वजूद अम्मार से ही है बड़ी आपा। मैं भी इसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बड़ी आपा, शहजादी और अम्मार अगर जुदा हो गए तो ये दोनों बिखर जाएंगे। आज इन दोनों की वजह से तो हम सब लोग दोबारा एक हुए हैं। मेरी मुसीबत के वक्त पे जिस तरह से इन दोनों ने मेरा साथ दिया, अपने सगे भी नहीं देते। और एक मुझे देखे, मैंने अपनी जिद में शहजादी हाउस बिकवा दिया था। ऐसा ही है, बढ़िया। बड़ी आपा, शहजादी और अमार ने किसका साथ नहीं दिया? सारा के मामले में जो इन्होंने मेरा साथ दिया, मैं तो हमेशा इनको दुआएं देता रहता। बिल्कुल सही बात है। जिस दिन शहजादी को ना देखो उलझन रहती है।
शहजादी हाउस तो बिक गया, लेकिन इन दोनों ने एक बार फिर से हम सबको एक कर दिया। बड़ी आपा, दो भाइयों की दो बहनों से शादी क्यों नहीं हो सकती? ये शरीयत नहीं है, ये वहम परस्ती है। और हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है बड़ी आपा। इकबाल बानो, अब अपनी जिद छोड़ो। देखो, सब चाहते हैं कि अम्मार की शादी शहजादी के साथ हो जाए। इकबाल बानो, मैं अपने छोटे भाई अम्मार का रिश्ता आपकी छोटी बहन शहजादी के लिए मांगता हूं। शहजादी के लिए अम्मार का रिश्ता कबूल है। इश्क लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो फिर से। अरे वाह, बेहतरीन, क्या बात है। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। मेरा बच्चा